Hello everyone, good morning, how are you all? Welcome back again to our channel Sunil Kumar Creative Stylist. I'm Sunil and today I'm just going to show you all a new bun hairstyle. Definitely you can able to make also. It's very easy, it's going to very easy and very fast also. So चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस बन हेयर स्टाइलिंग में होना कैसे है। ओके दोस्तों, ये है हमारी आज की मॉडल जिसके ऊपर हम आज की हेयर स्टाइलिंग सीखने जा रहे हैं एंड सेक्शनिंग कुछ इस टाइप की रहेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। दिस इज़ द फ्रंट्स बैंक्स ऑल्सो। ये हमारी फ्रंट की साइड बैंक्स है, साइड फ्लिक्स जो हम क्लाइंट के फेस पे थोड़ा सा सॉफ्टर फॉल क्रिएट करेंगे एंड इसको अराउंडली आप 2 फिंगर या 2.5 फिंगर आप इसको छोड़ सकते हैं फ्रॉम दिस एरिया एंड ये जो है हमने टॉप क्राउन एरिया पे आप मान सकते हैं कि फ्रॉम क्राउन टू क्राउन या बॉक्स एक्सीजन आप कह सकते हैं रिसीजन टू रिसीजन एरिया के हिसाब से या तो आईब्रोज के जस्ट आर्च के हिसाब से आपने इतना ब्रॉड सेक्शन ये टॉप पॉइंट पे रखा हुआ है फॉर द ब्रेडिंग पर्पस। ये हम इसमें ब्रेड बनाएंगे एंड विथ द ईजी वे, एक्चुअली इट्स वेरी सिंपल एंड ईजी। एंड यहाँ से आपने ये साइड कॉर्नर के हेयर लीव कर लिए हैं, यहाँ पे भी हम ब्रेड पैटर्न क्रिएट करेंगे एंड सिमिलर विल बी दिस साइड। ये वाला हेयर सेक्शन भी एयर के जस्ट बैक पॉइंट तक ये हमने पार्टीशन रखी हुई है एंड ये इस साइड की ब्रेड के लिए। ये वाला सेक्शन जो है हम टॉप पॉइंट की ब्रेड क्रिएट करेंगे एंड बैक पॉइंट के जितने भी हेयर हैं बैक पॉइंट पे सभी हेयर की आपने जस्ट ऑन अ लोवेस्ट पॉइंट यहाँ पे मतलब डाउन पॉइंट से आप 2 फिंगर का गैप छोड़ के यहाँ पे आपने पोनीटेल बांध देनी है। फर्स्ट आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉक्स सेक्शन। सबसे पहले आपने यहीं से स्टाइलिंग को स्टार्ट करना है। विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर ओनली। मैं कैमरे को थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छे से दिखाई दे। कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट। हम इस टॉप पॉइंट से स्टार्ट करने वाले हैं। ये आपका ऑलमोस्ट बॉक्स सेक्शन है फ्रॉम द क्राउन एरिया एंड आई एम जस्ट टेकिंग अ स्ट्रेट सेक्शन। ये सबसे पहले हमने स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल सेक्शन ये बॉक्स सेक्शन में हमने ले लिया है। यू कैन डू लिटिल शाइन स्प्रे। आई एम जस्ट डूइंग शाइन स्प्रे ओवर हियर। ये ओशिश का शाइन स्प्रे आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द फिनिशिंग एंड फॉर द फ्रिज कंट्रोल ऑल्सो, इट विल गिव यू शाइन ऑल्सो। ये हमने जो है एक सेक्शन ले लिया पतला सा और बहुत सिंपल सी टेक्निक हम यूज़ करने जा रहे हैं इसमें। राइट नाउ आई एम जस्ट डिवाइडिंग दिस सेक्शन इन 3 इक्वल पार्ट। ये हमने 3 बराबर भागों में इसको हमने बांट दिया है। नाउ आई एम जस्ट स्टार्टिंग द ब्रेड ओवर हियर। यहाँ से ये लेफ्ट एंड जस्ट this will go in a right. Continuously you have to create the simple braid, but it should be tangle free and it should be flat. Right now I'm just taking one more section from here. यहाँ से भी आपने एक और सेक्शन ले लेना है एंड जस्ट हमने इसको कनेक्ट कर लेना है टू ईच अदर। इसके साथ में हमने इसको अच्छे से मर्ज कर लेना है, कनेक्ट कर लेना है, कॉम कर लेना है एंड सिमिलर आई एम जस्ट डूइंग ओवर हियर। यहाँ से भी आपने इसको ब्रेड बनानी है एंड सिमिलर सेक्शन आई एम जस्ट टेकिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। दूसरी साइड से भी हमने सिमिलर डेंसिटी का हेयर लेना है एंड विल कनेक्ट बोथ सेक्शन टुगेदर, बट इट शुड बी फ्लैट एंड इट शुड बी टेंगल फ्री। सिमिलर एंड इक्वल होना चाहिए बिकॉज विल क्रिएट द लाइन्स पैटर्न ओवर हियर। यहाँ पे आपने लाइन्स या पुलिंग टेक्निक का यूज़ करना है। सिमिलर आई एम जस्ट क्रिएटिंग द ब्रेड। यहाँ से भी आपने एक और सेक्शन लिया, इट शुड बी टेंगल फ्री। हम जस्ट नॉर्मल ब्रेड बना रहे हैं और उसको एक दूसरे से हम जस्ट कनेक्ट कर रहे हैं। जो भी सेक्शन हम इनको मर्ज कर रहे हैं उनको आपने टेंगल फ्री रखना है। ऐसे फ्रिजी नहीं होना चाहिए। यू हैव टू कॉम एवरी टाइम, यू हैव टू कॉम एवरी फ्लैप। हर एक फ्लैप को आपने कॉम थ्रू करना है। राइट नाउ दिस फ्लैप विल कम दिस साइड। नॉर्मल सिंपल ब्रेड जैसे आप बनाते ही हैं, नॉर्मल चोटी सभी लोगों को आती है बनानी। इट्स वेरी वेरी इजी। राइट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग दिस मच सेक्शन फ्रॉम हियर। 3 सेक्शन हमने इस साइड से ले लिए हैं एंड 3 सेक्शन यू विल टेक फ्रॉम अदर साइड ऑल्सो। राइट नाउ दिस इज द लास्ट सेक्शन एंड राइट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग दिस ऑल हेयर फ्रॉम हियर। आई एम जस्ट डूइंग मैनिक्योर लिटिल डाउन। पर थोड़ा सा आपने डाउनवर्ड एंड हेड शेप के हिसाब से आपने इन सेक्शन को रखना है। राइट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग दिस ऑल हेयर, दिस हेयर विल गो डाउन। आई एम जस्ट टेकिंग दिस सेक्शन, विल कंटिन्यू। आई एम जस्ट डूइंग कंटिन्यू with using simple and similar technique.
So rest of these here you will create simple braid. You will continue with similar technique. So this section will come here and this section will come here. So this is the braid which I created over here, and rest of hairs को आपने just ponytail के यहाँ पे, so I'm just holding over here. So यहाँ पे हमने इसको just hold कर लेना है. You can use some U pins for the holding purpose. So I'm just taking simple 2 U pins for the holding here, one and just second from here. Now we'll create some softer lines over here. यहाँ पे आपने lines बनानी start कर लेनी है with using your nails. If you have nails, अगर आपके पास में nails हैं आपके, या fingers के टिप से भी just आपने pulling technique से यहाँ से lines उठा लेनी है. So यहीं से हम start कर रहे हैं. सबसे पहले हमने एक पतली सी हल्की सी लाइन यहाँ से खींच लेनी है, माइनर सी. Now similar from this point, little lines you can create. Now one will be from here, second you can take from this point, little thin lines you will create. See, so this kind of lines you can create from here. So यहाँ से भी इसको lines बनाएं. You can take from here also. So I'm just creating a very little lines from here, not deeper one, but thin and crispy lines. Small and thin lines definitely you can create with using your tips or nail also. So this is the technique basically which you have to use for this variation. So यहाँ से भी हम pulling technique का use कर रहे हैं. So ये first texture जो आपने यहाँ पे बनाया, you will do some hold spray also for fixing these lines and pattern the structure. So I'm just creating the lines and fixing these lines with backward direction. Just do spray from the distance. ये हम hold spray का use कर रहे हैं. स्प्रे को आपने दूर से करना है and you will do very less quantity. ये हम Silhouette का स्प्रे यूज़ कर रहे हैं. Right now I'm just using Silhouette as a Schwarzkopf brand. 5th नंबर के आसपास इसका holdable है. So similar technique I'm just using, and similar technique का हम इन flap पे भी use करेंगे. So I'm just doing a little lines from here also. 1, just 2, 3 from here. You can use some U pins also for holding and creating these lines. So basically आपकी lines जैसी आपको चाहिए होंगी, so आप U pins का use कर सकते हैं अपनी lines को बनाने के लिए, hold करने के लिए, and definitely for the sharpness purpose also. इसको ज़्यादा visibility इसकी दिखाने के लिए, तो आपकी lines थोड़ी और ज़्यादा visible होंगी. So right now I'm just creating from other side also. यहाँ से भी हम इसको बना रहे हैं. So first I'm just pulling from here, second you will pulling from here. So very gently and very carefully you have to open these lines, and now you can hold here by U pins. So इन U pins का आपने यूज़ करना है इनको बनाते हुए, and इनको hold करने के लिए. Similar technique I'm just using here. Will pulling out from here also. So 1 and 2 little lines, and similar in the same time you will hold by U pins also. So 2 and 3. So कुछ इस तरीके की lines आपने create करती रहना है हर एक flaps पे. 1 from 2. See, you can see from here. So right now I'm just creating a lines from here also. It should be connected, it should be natural, it should be even. So कुछ इस टाइप की lines हम इसमें create कर रहे हैं. So right now I'm just using hold spray also. जो lines आपके या जो hair आपके control में नहीं आ रहे हैं, so आप उनको hold spray से control कर सकते हैं definitely. Just do hold spray, and इन lines को आप तो और भी ज़्यादा sharp
एंड जैसे ही आपको चाहिए यू कैन क्रिएट सिमिलर एज यू विश। इफ़ यू वांट मोर डीपर सो यू कैन इंक्रीज द हाइट ऑल्सो। अगर आपको ये ज़्यादा डीप चाहिए तो आप इनकी हाइट उठा सकते हो, एज डिपेंड ऑन यू कि किस तरह का टेक्सचर एंड पैटर्न आप बनाना चाहते हो। टेक्निक सिमिलर रहेगी। सो दिस इज़ द लास्ट फ्लैप। सो कुछ इस तरीके की लाइंस आपने इसमें बना लेनी है विद यूजिंग सिंपल ब्रेड। यहाँ से भी 2 एंड जस्ट 3 and you can hold by U pins again 1 just 2 from here। so ये साइड पॉइंट से भी काफ़ी आपकी अच्छी लगेंगी एंड इन लाइंस को आपने कनेक्टेड रखना है। टिल हियर आई एम जस्ट क्रिएटिंग। यहाँ तक आप इसको बना लो जहाँ तक आपकी लाइंस एंड पैटर्न को आप दिखाना चाहते हैं। सो यहाँ से भी हमने इसको हल्की सी इस फ्लैप पे भी हमने लाइंस बना दी हैं एंड रेस्ट ऑफ हेयर्स को हम यहीं पे फिक्स कर लेंगे बिकॉज यहाँ पे हमारी पोनीटेल आ गई है। सो विद द होल्ड स्प्रे यू विल कंट्रोल योर फ्लाई फ्रिजी हेयर ऑल्सो। आपने जो है हेयर स्प्रे करना है और ये छोटे छोटे हेयर जो होते हैं आपके फ्लाई फ्रिजी हेयर, इनको भी आप कंट्रोल करें। जैसे आप पैटर्न बना रहे हैं एक्चुअली आपको सिमिलर पैटर्न में ही इनको जो है लेके जाना है एंड इनको फिक्स कर देना है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में आपका पैटर्न आपने बनाया हुआ है। ये वाला सेक्शन हम इसको टेम्परेरी होल्ड यहाँ पे कर रहे हैं विद यूजिंग यू पिन एंड दिस वन ऑल्सो। इसको हम इस साइड में लॉक करेंगे, इसकी डायरेक्शन इधर है सो इसलिए हम इसको यहीं फोल्ड करेंगे। सो राइट नाउ आई एम जस्ट लॉकिंग दिस फ्लैप ओवर हियर। इसको हम यहीं पे जो है बॉब पिन से लॉक कर देंगे। सो क्रिस क्रॉस करके आपने इसको लॉक कर देना है एंड सिमिलर एंड यहाँ पे भी हम इसको हल्का सा फैला रहे हैं। यू कैन इंक्रीज द यू कैन क्रिएट द लाइंस फ्रॉम हियर ऑल्सो। हल्की हल्की लाइंस इस फ्लैप पे भी आप बना सकते। ठीक है, कहाँ थे हम? सो ये वाला सेक्शन भी आपने इधर की तरफ ही लॉक करना है। सो राइट नाउ दिस फ्लैप विल आल्सो गो इन दिस साइड बट इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे फैला देंगे ताकि ये पोर्शन यहाँ की लुक दे एंड यहाँ पे भी आप हल्की हल्की लाइंस ये विल क्रिएट डेफिनेटली। यू कैन होल्ड हियर बाय यूजिंग यू पिन्स। सो इन यू पिन्स का आप यूज़ करेंगे पैटर्न को बनाने के लिए, लाइंस को क्रिएट करने के लिए। सो ये दोनों सेक्शन हमने इस तरफ लॉक कर लिए हैं और इसको मैं बॉब पिन से यहाँ पे लॉक कर देता हूँ एंड ये इस साइड का सेक्शन ये हम इधर लॉक कर रहे हैं। सो ये हमने दोनों साइड के जो हमारे ब्रेडिंग के सेक्शन थे पोनीटेल के ऊपर आने के बाद हमने इसको लॉक कर दिया है। सो कुछ इस तरीके का आपका ये ब्रेड का लुक आएगा फ्रॉम द टॉप पॉइंट। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया सो डेफिनेटली इट विल लुक वेरी प्रिटी इन क्लाइंट हेयर ऑल्सो। जब आप अपने क्लाइंट्स के ऊपर बनाओगे तो ये बहुत सुंदर लगेगा, चाहे आप डार्क हेयर के ऊपर बना रहे हो चाहे आप ब्लॉन्ड हेयर के ऊपर बना रहे हो। सी बेसिकली कलर्ड हेयर में इसकी लुक और ज़्यादा अच्छी आएगी एंड इफ़ यू हैव ब्लैक हेयर ऑल्सो तो डेफिनेटली इट विल बी विजिबल बिकॉज आपका पैटर्न थोड़ा क्रिस्पी होना चाहिए, विजिबिलिटी लाइंस आपकी क्लियर होनी चाहिए तो डेफिनेटली दिखेगा। सिमिलर टेक्निक वी आर यूजिंग ऑन दिस एरिया। यहाँ पे भी हम सिमिलर टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। सो आई एम जस्ट टेकिंग अ सेक्शन फ्रॉम हियर। सिमिलर सेक्शन आपने यहाँ से लेना है और इस पे आपने लाइंस क्रिएट करनी है। सो फर्स्ट हम इसको पहले 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सी इन अ साइड पॉइंट ये हम डायगोनल चलेंगे थोड़ा एंड उस साइड से भी हमें डायगोनल चलना है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट टेकिंग सिमिलर सेक्शन फ्रॉम हियर 1 एंड जस्ट 2 फ्रॉम हियर। इट्स वेरी ईजी। आपने इसको बिल्कुल आपने दोनों साइड से सेक्शन ऐड ऑन करने हैं और इस सेक्शन के साथ में आपने मर्ज करते रहना है एंड सिमिलर सेक्शन यू विल टेक फ्रॉम द बो टॉप साइड ऑल्सो। सो ऊपर से और नीचे से दोनों तरफ से आपने सेक्शन लेने हैं एंड इस ब्रेड को कॉन्टिन्यूसली आपने इसको जो है क्रिएट करते चले जाना है इन अ सिमिलर डायरेक्शन। सो हम नीचे से फ्रॉम द डाउन साइड एंड फ्रॉम द अप साइड दोनों तरफ से आपने सेक्शन को अडॉन
करते चले जाना है। एंड इस तरीके से आपने इस ब्रेड को कंप्लीट करना है फ्रॉम द साइड एरिया आल्सो। जस्ट क्लीन फ्रॉम दिस पॉइंट, बट इट शुड बी टेंगल फ्री। ध्यान रखिए कि ये टेंगल फ्री होनी चाहिए, अदरवाइज़ अगर आप ये थोड़ा सा रोलिंग पॉइंट में रहेगी सो आपको फिर लाइंस बनाने के टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। सो कोशिश करें आप हर एक सेक्शन को कॉम कर लें, टेंगल फ्री कर लें, तो उससे आपका जो पैटर्न है वो काफ़ी ईज़िली बनता चले जाएगा। सो इस साइड से भी आपने बनाया एंड यू विल कंटिन्यू टिल हियर इन अ बैक पॉइंट। अभी हम इसको यहाँ पे होल्ड कर लेते हैं, टेम्परेरी होल्ड, एंड राइट नाउ सिमिलर you will create the lines from here this point 1 2। यहाँ से भी आपने हल्की हल्की लाइंस उठा देनी है by using pulling technique। माइनर सी लाइंस आपने फिंगर्स की टिप्स से आपने ऐसे उठा लेनी है। ये ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए पीछे से, नहीं तो आपकी लाइंस जो है वो निकलेंगी नहीं, बिकॉज ऑफ होल्ड फैक्टर नहीं होना चाहिए फ्रॉम द बैक पॉइंट। और फ्रंट ऑफ पॉइंट से भी आपने देख लेना है अकॉर्डिंग टू योर प्लेसमेंट, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपने लाइंस को उठा लेना है। एंड मेक श्योर जस्ट चेक इन मिरर आल्सो कि ये वाला पोर्शन फेस से ज़्यादा आउट भी ना लगे कि ज़्यादा फेस से बाहर जा रहा हो। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू क्लाइंट फेस। ऊपर वाली फ्लैपिंग आपने कम ही दिखानी है, नीचे वाली फ्लैपिंग आप ज़्यादा दिखा सकते हो अकॉर्डिंग टू फेस इक्वालिटी, फेस के हिसाब से। सो पतली पतली लाइंस, छोटी छोटी एंड पतली पतली लाइंस डेफिनेटली आपने इसमें भी बना लेनी है। टेक्निक विल बी सिमिलर फ्रॉम अदर साइड। सो यहाँ पे आप यू पिन्स का यूज़ करेंगे एंड अपनी इन लाइंस को आपने ऐसे होल्ड कर लेना है। यू पिन्स की मदद से आप हर एक लाइन को ऐसे होल्ड कर सकते हैं अपने पैटर्न की शार्पनेस के लिए, मेंटेनेंस के लिए। इसको बनाते समय यू पिन्स आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे फॉर द मेकिंग दिस पैटर्न एंड होल्डिंग ऑल्सो। जैसे कि मैं यहाँ पे यू पिन्स का यूज़ कर रहा हूँ ईच एंड एवरी टाइम। सो फ्रॉम दिस पॉइंट ऑल्सो, बिकॉज यहाँ से भी हमें लाइन्स चाहिए, सो आई एम जस्ट होल्डिंग हियर। अब जैसे कि इसमें थोड़ा सा स्कैंटी स्कैल्प है बिकॉज ऑफ थोड़े से हेयर इसके स्कैंटी हैं फ्रॉम दिस पॉइंट। सो यहाँ पे जैसे क्लाइंट्स के हेयर बाई चांस जैसे ऐसा आपके पास में होता है कि स्कैल्प विजिबिलिटी हो रही है, कम हेयर है, डेंसिटी कम है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आप हल्का सा हेयर बिल्डर जो ब्राउन कलर का आता है तो आप यहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो विद द डार्क हेयर वो उसी के साथ में मर्ज हो जाता है एंड वहाँ से आपका हेयर भी नहीं दिखता है। और नहीं तो एक और ऑप्शन है आपके पास, आप इन पोर्शन कॉर्नर की लाइन को थोड़ा सा और स्प्रेड कर सकते हो आपकी इस लाइंस को कवर करने के लिए, इस गैप को फिलअप के लिए। सो इस टेक्निक का आप कॉन्टिन्यूसली यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी आपने सिमिलर टेक्निक के साथ में लाइंस क्रिएट कर लेनी है। ये विल कनेक्टेड ऑल लाइंस। यहाँ से भी हमने इसको अलग अलग सेपरेट कर लिया है। आपने अपनी लाइंस को जो आपने बनाई हुई है उनको शार्प करना है, सेपरेट रखना है विद यूजिंग दीज यू पिन्स फ्रॉम दिस एरिया आल्सो। सो ये हम पतली पतली लाइंस जो हैं आपने कुछ इस तरीके से बना लेनी है। जितनी आपको लाइंस चाहिए उतना ही आपने इसको पुल इट आउट करना है अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, बिकॉज जो पैटर्न एंड जो लुक आपने ऊपर क्रिएट करी है सिमिलर आपने टेक्सचराइजिंग एंड लाइंस का पैटर्न यहाँ भी रखना है। सो दिस ऑल सेक्शन विल कम इन बैक पॉइंट, और यहाँ पे भी आप इसको जो है लॉक कर लेंगे विद यूजिंग बॉब पिन। सो यहाँ पे हमने इसको बैक पॉइंट पे भी जाके जस्ट लॉक कर देना है। सो कुछ इस तरीके से हम इसको क्रिएट करेंगे और इस पोर्शन तक आपने इसको लेके आना है एंड इसको भी आप लॉक कर देंगे। सो यहाँ पे भी हमने फ्रंट ऑफ सेक्शन का ये वाला पोर्शन बनाया एंड ये फेस से ज़्यादा बाहर नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अकॉर्डिंग टू क्लाइंट फेस। सो ये अभी तक आपने क्रिएट किया है जो लाइंस। जस्ट यूज़ यू पिन्स फॉर द होल्डिंग पर्पस। दूर से स्प्रे करेंगे, जस्ट फिक्स दीज लाइंस। ये ऑटोमेटिकली आपकी फ़िक्स हो जाएंगी जैसे जैसे आप
स्प्रे का यूज़ करेंगे तो सो इट्स बेसिकली इजी एंड सिंपल कॉमर्शियल हेयर स्टाइलिंग। आप लोग कहते हैं कि सर कुछ इजी हेयर स्टाइलिंग बताएं जिनको हम बहुत फास्ट एंड जल्दी बना सकें एंड वो सिंपल हो, इजी हो, बट अच्छी लगे। सो दिस इज़ द वन ऑफ हेयर स्टाइलिंग जो कि काफ़ी सुंदर लगती है एंड ईजी भी है। सो राइट नाउ सिमिलर फ्रॉम दिस एरिया, यहाँ से आप फेस फ्रेमिंग सेक्शन आप छोड़ सकते हैं। यू कैन लीव फेस फ्रेमिंग सेक्शन फ्रॉम हियर। सो ये फेस फ्रेमिंग सेक्शन हमने छोड़ लिया है एंड सिमिलर टेक्निक से आपने यहाँ पे भी ब्रेड पैटर्न क्रिएट करना है। सो ये हमने पतला सा सेक्शन लिया एंड इसको भी आपने ब्रेड तैयार करनी है। सो आई एम जस्ट डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट दिस सेक्शन एंड विल क्रिएट सिमिलर पैटर्न 2 and just 3. So one more section from the down point. It should be neat and clean. It should be tangle free. So आप इसको कॉम करके आपने इसको सेक्शन के साथ में ऐड ऑन करना है, बिकॉज हम इसमें बाद में जो है पुलिंग टेक्निक से यू विल क्रिएट द लाइंस ओवर हियर। लाइंस आपने बनानी है इसके ऊपर। सो ये फ्लैट होना चाहिए एंड टेंगल फ्री भी होना चाहिए, तभी आपकी लाइंस इसमें उठेंगी अच्छे से। सो ये आपका इस साइड का भी वेरिएशन है। दिस इज़ द ये इस साइड का भी वेरिएशन है। कुछ इस तरीके से आपने इसको इधर बनाना है। नाउ यू विल डू होल्ड स्प्रे। सो कुछ इस तरीके से आपका ये पैटर्न बनेगा। इट्स लुकिंग प्रिटी। इन लाइंस को, इन ब्रेडिंग पैटर्न को यू कैन इन्हांस फ्रॉम एनीवेयर, जहाँ से आपको इसकी हाइट उठानी है, बिकॉज इट्स पुलिंग टेक्निक ओनली। सो आप इसको कहीं भी उठा सकते हैं। अगर आपको लाइंस और उठानी है तो आप उसको पुल आउट करके उसको आप उठा सकते हैं। सो दिस इज़ द टेक्सचर फ्रॉम द टॉप पॉइंट। कुछ ऐसा दिखेगा ये आपको टॉप एंगल से। ये इस साइड की ब्रेड है एंड ये इस साइड की ब्रेड है जो इस साइड से विजिबल होगी एंड दिस विल बी विजिबल फ्रॉम द टॉप एरिया। सो कुछ इस टाइप का टेक्सचर आपने क्रिएट कर लेना है विद यूजिंग सिंपल टेक्निक। अब जो है बैक पॉइंट पे विल क्रिएट द बर्न। सो यहाँ पे हमने जो है बैक पॉइंट पे बर्न क्रिएट कर लेना है। सो हमारे पास में ये सभी हेयर हैं और यहाँ पे विल यूज़ फोल्डिंग टेक्निक एंड डेफिनेटली विल क्रिएट द लाइंस ओवर हेयर ऑल्सो। सो यहाँ पे हम पैटर्न को क्रिएट करेंगे। ओके, सो राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग डोनट। अब हम इस डोनट का यूज़ करेंगे। तो आई एम जस्ट टेकिंग ऑल हेड टुगेदर और इस पोनीटेल को हमने यहाँ से आउट कर लेना है। अब ये जो बेस आपने लगा लेना है, दिस विल क्रिएट अ बर्न, विल क्रिएट द बर्न ओवर हियर। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे बर्न को क्रिएट करना है। सो आई एम जस्ट लॉकिंग दिस डोनट ओवर हियर। यू पिन्स का यूज़ करके हम इसको जो है लॉक कर रहे हैं। सो इसमें आपने बॉब पिन्स का भी यूज़ करना है। 1-2 बॉब पिन्स आप ज़रूर लगाएं इसके लिए, बिकॉज ऑफ यू पिन्स क्या होती हैं, या तो फिर जल्दी थोड़ा सा कई बारी बेटर ग्रिपिंग के लिए। सो ओके गाइज़, अभी ये ठीक है। सो ओके गाइज़, ये डोनट लगाने के बाद में आपने ये जो सारे पोनीटेल के हेयर हैं इनको आपने कर्ल्स करना स्टार्ट करना है। अभी जो यूज़ कर रहे हैं हम राइट नाउ, आई एम जस्ट यूजिंग 28 mm टॉन्ग। इसको आपने कर्ल कर लेना है। चाहे आपके पास में स्मॉल कर्लर हो, मीन्स 19 mm हो, इससे पतला भी हो, 22 mm भी चलेगा, 24 mm भी चलेगा। सो बेसिकली आपने इन बैकवर्ड के हेयर को आपने कर्ल्स बना लेना है, क्योंकि कर्ल से आपको थोड़ा वॉल्यूम एंड टेक्सचर एक्स्ट्रा मिलेगा इस पैटर्न को क्रिएट करने के लिए, और कम हेयर में आप अच्छे से टेक्सचर दे पाएंगे बाय यूजिंग दिस टेक्निक। बहुत इजी एंड फास्ट टेक्निक है। अगर आपके पास में समय भी कम है, अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं होता है। ओके, सो दोस्तों कुछ इस तरीके से आपने इसको जो है कर्ल कर लेना है। ये हमने हल्के से कर्ल इसमें बना दिए हैं एंड राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग फोल्डिंग टेक्निक ओवर हियर। ये बहुत इजी एंड फास्ट टेक्निक है किसी भी बंस को बनाने के लिए, और इसकी लुक बहुत अच्छी आती है। सो यू कैन डू जस्ट लिटिल शाइन स्प्रे ओवर हियर। हम हल्का सा शाइन स्प्रे का यूज़ कर रहे हैं और इसको मैंने सभी हेयर को टेंगल फ्री कर लेना है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग पैडल ब्रश। सो पैडल ब्रश का यूज़ करके हमने इसको क्लीन कर लिया है एंड टेंगल फ्री कर लिया है। सो अब हम एक पतला पतला सेक्शन लेके हमने यहाँ पे जो है फोल्डिंग टेक्निक का यूज़ करना है।
फर्स्ट आपने टॉप पॉइंट एरिया कवरेज करना है। सो आप इसको स्ट्रेटली लेके जाएं और टॉप पॉइंट पे आपने इसको यहीं पे जस्ट बॉब पॉइंट से इसको लॉक कर लेना है। पहले हमें ये एरिया कवर करना है, देन नीचे हेयर की लेंथ रहेगी, देन हमने नीचे जो है इसको कवर अप करना है। सो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। सो इसको पहले आपने सबसे पहले हमने टॉप पॉइंट की कवरेज देनी है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट लॉकिंग हियर विद यूजिंग बॉब पिन। यहाँ पे मैंने बॉब पिन लगा दी है एंड फोल्डिंग टेक्निक का हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। सो हल्का सा बैक कॉम आप इसमें कर सकते हो फॉर द थोड़ा सा ज़्यादा वॉल्यूम के लिए, फॉर द मोर वॉल्यूम। और इसको हमने जस्ट अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अब ये नेक सेक्शन इधर बनेगा, सो हमने इसको इधर डाल दिया है और इसको आपने बॉब पिन से लॉक करना है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग स्मॉल बॉबी पिन ओवर हियर। यहाँ पे आप छोटी बॉबी पिन का यूज़ करें, बॉब पिन का, उससे आपकी पिन जो है जल्दी से हाइड हो जाएगी। सो राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग स्मॉल बॉब पिन ओवर हियर। सो कुछ इस तरीके से आपने इसको इनसाइड अंदर की तरफ इस डोनट के ऊपर हमने इसको लॉक किया, इसको स्प्रेड किया एंड जस्ट यू कैन यूज़ पुलिंग टेक्निक ओवर हियर। हल्की हल्की टेक्सचराइजिंग आप इसमें कर सकते हैं, पुलिंग टेक्निक एंड देन हेयर स्प्रे। इसको आपने क्लीन करना है छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर को। तो कुछ इस टेक्निक का यूज़ करके यू विल क्रिएट द बैकबोन ओवर हियर। बट इन सेक्शन को आपने अलग अलग एंगल पे आपने जो है इन फोल्ड टेक्निक को यूज़ करना है। डिफरेंट डिफरेंट जिगजैग फॉर्म में हमने इसको बनाना है। सो इसको आप हल्का सा बैक कॉम करेंगे ऑन रूट एरिया एंड इसको थोड़ा सा ये अप डायरेक्शन में है या डाउन डायरेक्शन में है तो इसको आपने इस डायरेक्शन में इसको फोल्ड करना है। सो डिफरेंट डिफरेंट एंगल डायरेक्शन यू हैव टू क्रिएट। सो मैंने इसको इस डायरेक्शन में क्रिएट किया। लाइंस चाहे आप पहले हल्की हल्की बना लो अकॉर्डिंग टू सेक्शन। सेक्शन ज़्यादा पतला है तो नीड नहीं है बनाने की, बिकॉज़ नहीं तो वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा एंड फिर आपकी पिन्स लगाई हुई पिन्स, जैसे हम इसमें ये बॉब पिन्स लगा रहे हैं तो ये विजिबल होंगे। बट वैसे यू कैन यूज़ इनविजिबल यू कैन यूज़ दिस यू पिन्स ऑल्सो, बिकॉज ये स्पॉन्जी है। सो डेफिनेटली ये आपके सेक्शन को होल्ड कर लेगा। सो ये एजेस काइंड ऑफ सेक्शन, ये एजेस पॉइंट जो है इनको भी आपने जस्ट अंदर की तरफ रोल करना है एंड इसको जो है आपने लॉक कर देना है। सो आई एम जस्ट यूजिंग यू पिन्स एंड जस्ट लॉकिंग ओवर हियर। इसको आप स्प्रेड कर दो। सो ये हल्का सा फ्लैप, छोटी सी फ्लैप बनाएगा और इस एरिया को कवर करने में हेल्प करेगा। सो अभी टॉपर एरिया पहले हम कवर कर रहे हैं। सो स्मॉल सेक्शन, बिकॉज अभी हमने सारे इस डोनट को कवर करना है और अपने बन को कंप्लीट करना है तो ज़्यादा हैवी सेक्शन नहीं लेने हैं आपने। और इसको हम अलग अलग एंगल पे होल्ड करेंगे। सो राइट नाउ आई एम जस्ट होल्डिंग हियर एंड ये बॉब पिन का हम यूज़ कर रहे हैं इसकी लॉकिंग के लिए। सिमिलर टेक्निक, जस्ट लिटिल बैक कॉम ऑन रूट एरिया, हल्का सा स्प्रे, जस्ट प्रेस हियर। इसको भी आपने कॉम करना है। इट शुड बी नीट एंड क्लीन फ्रॉम द टॉप पॉइंट एरिया। टॉप पॉइंट से क्लीन होना चाहिए, फ्रिजी नहीं होना चाहिए। नाउ इसको डाउनवर्ड की तरफ अगेन मैंने इसको फोल्ड किया। यहाँ पे हम इसको फोल्ड करेंगे। सो राइट नाउ हमने इसको फोल्ड करना है अंदर की तरफ। आप इस पर पहले हल्की हल्की लाइंस आप उठा लें ताकि आप इसके पैटर्न को टेक्सचराइज दिखा पाएँ, बट आपने जिगजैग फॉर्म में दिखाना है। स्प्रे दूर से करें, जस्ट नीट एंड क्लीन दिस फ्लाई फ्रिजी है। और इसको भी आप यू पिन से मैंने इसको अंदर रखा एंड इसको इनसाइड आपने रखना है एंड जस्ट लॉक हियर। सो कुछ इस तरीके से आपने इसको लॉक करना है विद यूजिंग यू पिन्स। और यहीं पे इसके होल्ड के लिए आप यहाँ पे आप इन यू पिन्स का यूज़ कर लें कि ये अपनी जगह पे स्टेबल रहे एंड ये फ्लैप गिरे ना। अब इस सेक्शन को भी आपने बना लेना है, क्रिएट करना है सिमिलर टेक्निक का यूज़ करके। ये थोड़ा सा फाइन सा आपका छोटा सा फाइन सा टेक्सचर है, बट डेफिनेटली आप इस पर भी फ्लैप दिखा सकते हैं। सो इसको आप हल्का सा स्प्रेड कर लें। सो आई एम जस्ट डूइंग लिटिल बैक ऑन 1 2 3 अकॉर्डिंग टू सेक्शन। अब इसको मैं हल्का सा फैला दूंगा। यहाँ पे इट विल बी थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट रहेगा ये, बट डेफिनेटली आप इस पर भी फ्लैप बना पाएंगे।
जस्ट कॉम दिस फ्लेयर। ये हमने होल्ड स्प्रे से इसको कड़क कर दिया है। सो आई एम जस्ट अप्लाइंग होल्डिंग स्प्रे। नाउ 2 फिंगर से आप इसके क्लीन करेंगे एंड इसको आपने यू पिन्स पे अगेन होल्ड किया एंड जस्ट लॉक हियर ओनली। सो कुछ इस तरीके से हमने इसकी एक छोटी सी फ्लैप यहाँ पे बना दी फॉर द कवरेज पर्पस। और ये एजिस पॉइंट ऑफ हेयर को आपने ऐसे ही बेस में लॉक कर लेना है। सो अभी हमने टॉप पॉइंट पे 1 2 3 4 फ्लैपें बनाई हैं, बट अलग अलग डायरेक्शंस में। सिमिलर आई एम जस्ट टेकिंग स्मॉल थिन सेक्शन। एक सेक्शन से हमारी ऑलमोस्ट 2 फ्लैपें बन रही हैं। जितनी फ्लैपें आप बना सकते हैं उतनी बनाएं एंड डिफरेंट एंगल में। सो राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग हियर विल लॉक ऑन दिस पोजीशन विद यूजिंग यू पिन्स। यू पिन्स का हम यूज़ करेंगे। तो ये हमारा गया ऊपर सेक्शन और यहीं पे आपने इसको लॉक कर देना है विद यूजिंग बॉब पिन। बॉब पिन से पहले हम उसको अंदर होल्ड कर रहे हैं। और अब इस सेक्शन को आप, ये इधर की तरफ गया तो ये इधर की तरफ आप इसको फोल्ड अप करके आप इस पैटर्न को क्रिएट कर सकते हो। एडिशनल वॉल्यूम एंड डायरेक्शन एंड होल्ड के लिए यू विल डू लिटिल बैक कॉम ऑन रूट एरिया। सी सो इसको भी आप सिमिलर टेक्निक के साथ में आपने इसको क्रिएट करना है। जस्ट डू कॉम एंड इसको भी हम फोल्ड करेंगे। सो राइट नाउ आई एम जस्ट यूजिंग यू पिन्स। इसको भी जस्ट फोल्ड करना है आपने डाउनवर्ड की तरफ से। तो यहाँ पे ये फ्लैप जो है ये डाउनवर्ड आ जाएगी एंड पुलिंग टेक्निक आप इसमें यूज़ करें। स्प्रे जस्ट क्लीन दिस 5 फ्रिजी हेयर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज आपकी फ्लैप जो है वो डाउनवर्ड की तरफ जा रही है। तो आपने इसको डाउनवर्ड की तरफ ही जो है क्लीन करना है इन सिमिलर डायरेक्शन। सो राइट नाउ ये वाली फ्लैप अगेन इसको भी आपने क्रिएट करना है। सो हमने इसको हल्का सा स्प्रेड किया। नाउ ऐसे ही हम इसको होल्ड करेंगे। हेयर स्प्रे किया हमने इसे, जस्ट क्लीन फ्रॉम हियर। अभी थोड़ी सी कड़क हो गई है ये फ्लैप बिकॉज ऑफ होल्डिंग हेयर स्प्रे। अगेन ये यू पिन से लिया एंड जस्ट गो अपवर्ड। फ्लैप जितनी बड़ी चाहिए आप उतनी रख सकते हो, डिपेंड ऑन यू कितनी बड़ी फ्लैप आपने दिखानी है। एंड ये डिस्कनेक्टिंग फैक्टर्स को जहाँ पे आपके पैटर्न मर्ज नहीं हो रहे हैं आप उनको कनेक्ट कर सकते हो। सो ये हमने इधर दिखाई और इस एजिस पॉइंट ऑफ हेयर को अगर इससे पैटर्न बन सकता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको जस्ट अंदर ही लॉक कर दें। सो अभी तक आपने ये पैटर्न बनाए विद यूजिंग फोल्डिंग टेक्निक सी। एंड अभी आपने इस सारे बन को सिमिलर टेक्निक के साथ में हमने इसको पूरा कंट्रोल एंड कवरेज करना है। सो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी टॉप पॉइंट की कवरेज है। पहले हम टॉप पॉइंट पे इसको सिक्योर कर रहे हैं एंड कवरेज कर रहे हैं इन पैटर्न को बनाते हुए, बट जिगजैग फॉर्म में अलग अलग एंगल में आपने इसको देना है। सिमिलर एक ही एंगल पे नहीं आप इसे लॉक करेंगे। सो अगेन यहाँ पे हम इसको बॉब पिन से पहले लॉक करेंगे इनसाइड। यहाँ पे जस्ट इसको अंदर लॉक किया। अब यहाँ से आपने पहले इसको हल्का सा बैक कॉम करना है 1 2 3। अब बैक कॉम हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ऑफ बैक कॉम करने से आपको एडिशनल वॉल्यूम मिलेगा एंड डायरेक्शन मिलेगा। आप किसी भी डायरेक्शन में इसको आप सेट कर सकते हैं एंड थोड़ा सा इसमें स्प्रेडिंग, थोड़ा सा ये सेक्शन फैल भी जाएगा। सो थोड़ा सा हैवी लगेगा एंड इसको आप डेफिनेटली हम इसको इधर दिखा रहे हैं। सो यू कैन स्प्रेड दिस फ्लैप एंड अगेन यहाँ से आपने इसको फोल्ड करना है। सी अगेन एक छोटी फ्लैप हमने इस डायरेक्शन में बना ली। आप इसकी बड़ी छोटी फ्लैप दोनों बना सकते हो। बड़ी बड़ी फ्लैपें बनाएंगे तो डेफिनेटली उसका पैटर्न और अच्छा लगेगा। सी ये बड़ी फ्लैप बनाओगे तो ये बड़ी फ्लैप बन गई। इससे भी बड़ी फ्लैप बनानी है तो आप बना सकते हो। थोड़ा सा लोवेस्ट पॉइंट पे और जाना पड़ेगा और आप इतनी बड़ी फ्लैप भी आप इसमें दिखा सकते हो। तो ये बड़ी फ्लैप हो गई मैक्स, बट हम छोटी फ्लैपिंग के ऊपर काम कर रहे हो। तो स्मॉल एंड बिग both you can create easily with using similar technique. Right now pulling technique 1 2 3 and 4। ये हम थोड़ा सा टेक्सचराइज इसको जानबूझ के कर रहे हैं। You can create neat pattern also। आप इसको clean भी बना सकते हो
बट थोड़ा सा टेक्चराइज, बिकॉज हमने फ्रंट वेरिएशन थोड़ा सा टेक्चराइज रखा है पैटर्न के साथ में, लाइंस वर्क के साथ में। दैट्स वाई सिमिलर टेक्निक या पैटर्न हम यहाँ पे भी क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ से भी आपने हल्का सा इसको बैक कॉम करना है, 1 2 3 एंड सी टॉप पॉइंट पे हम इसको कवरेज करते हुए अपने पैटर्न को बनाते हुए पूरे स्पंज को आपने, बेस को, डोनट को आपने कवर करना है। सो स्मॉल बॉब पिन एंड यू पिन दोनों का आपने यूज़ करना है। ये फोल्ड किया, इसको एक बार फोल्ड करना है पूरा एंड देन इसको लॉक कर लेना है। स्पंज के ऊपर ये ईज़िली आराम से लॉक हो जाएंगी आपकी फ्लैप। रेस्ट ऑफ एजेस हेयर को भी आपने डोनट के ऊपर ही लॉक कर लेना है। सो जस्ट लॉकिंग हियर। सो अभी हमने ये केवल टॉप पॉइंट पे ही बनाया है। ये साइड कॉर्नर पे भी हम इसको कवरेज करेंगे अपने पैटर्न को। सो इस सेक्शन को भी हम सिमिलर टेक्निक के साथ में लॉक करेंगे। फर्स्ट वी हैव टू लॉक इनसाइड विद यूजिंग बॉबी पिन। अब जिस भी डायरेक्शन में हम इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिखाएंगे, बिकॉज हम कंटिन्यूसली जिगजैग फॉर्म में अलग अलग, ये डाउनवर्ड तो ये नीचे, अलग अलग फॉर्म में आपने इसको जो है दिखाना है। एंड अपने बेस को भी हमें कवरेज करना है, कवर अप करना है बाय यूजिंग दिस टेक्निक। सो अगेन बैक कॉम, छोटी छोटी फ्लैप का यूज़ करें एंड स्प्रे, शाइन स्प्रे का भी आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी शाइनिंग के लिए एंड फ्रिज कंट्रोल के लिए भी। हल्का सा फ्रिज कंट्रोल भी करता है शाइन स्प्रे। और राइट नाउ सिमिलर ये यू पिन्स रखा, इसको अंदर फोल्ड किया, 1 फोल्ड एंड जस्ट लॉक हियर। जहाँ पे भी आपको चाहिए यू कैन लॉक ऑन दैट पॉइंट। सी राइट नाउ अगेन जस्ट कॉम हियर। ये फ्लैप को लिया आपने, फोल्ड करना है एंड जहाँ भी आपने इस फ्लैप को देना है वहीं पे आप इसको लॉक कर लेंगे। रेस्ट ऑफ हेयर से अगर फ्लैप बनती है तो ठीक है, आप बना सकते हैं, अदरवाइज जस्ट लीव। ये आपके लोवेस्ट पॉइंट पे जहाँ पे आप इसको देना चाहें दे सकते हो। तो इसको कॉम कर लेते हैं, छोटी सी ही फ्लैप है, यूजिंग यू पिन एंड जस्ट लॉक कर दें। किसी भी पोर्शन पे जहाँ पे ये कवरेज का काम कर सकते हैं वहाँ पे, ये कॉर्नर पर भी हमने छोटी सी फ्लैप दे दी इसी से। सो सिमिलर टेक्निक का बेसिकली आपने यूज़ करना है और इसको हम कवरेज कर लेंगे। अभी टेक्निक आप लोगों को पता चल गई है, टेक्निक विल बी सिमिलर फॉर ऑल पॉइंट, बट आपने इसको बस जिगजैग फॉर्म में ही देते चले जाना है। सो आई एम जस्ट मेकिंग ऑल डन, देन विल शो यू एंड ऑफ द रिजल्ट। So okay guys, this is the ठीक है। So okay guys, this is the back bun with folding and texturizing technique. It will look like this. कुछ इस तरीके से आपका ये बन बनेगा। And now the front variation. यहाँ से face framing section छोड़ा है हमने, so we'll leave the face framing section from other side also. यहाँ से भी हम एक face framing section छोड़ देंगे, but both should be similar. So यहाँ से भी एक पतला सा section ले लीजिए आप। सो ओके दोस्तों, सो राइट नाउ आई एम जस्ट लिविंग, आई एम डूइंग फ्रंट वेरिएशन। इस पे आपने हल्का सा बैक कॉम कर लेना है, बिकॉज वी वांट टू क्रिएट अ लिटिल वॉल्यूम ओवर हियर। हल्का सा बैक कॉम ऑन रूट एरिया स्प्रे करेंगे हम इसे एंड जस्ट प्रेस हियर एंड इसको अपवर्ड डायरेक्शन पे ही आपने कॉम करना है। सी लाइक हियर, ऐसे इस डायरेक्शन में। आई एम जस्ट गोइंग दिस वन, आई एम जस्ट डूइंग दिस साइड। सो ऐसे आपने कॉम करना है इन दिस डायरेक्शन और इसको आप सभी हेयर को यहाँ ग्रिप करेंगे। यहाँ पे आप हल्की हल्की लाइंस यू कैन क्रिएट 1 2 एंड जस्ट 3 हियर एंड देन फर्स्ट आपको इन लाइंस को ही आपने फिक्स करना है विद यूजिंग होल्ड स्प्रे। सी माइनर से सॉफ्टर से लाइंस यू कैन क्रिएट ओवर हियर। कुछ इस तरीके से सॉफ्ट लाइंस यू विल क्रिएट एंड देन इसके बाद आपने यहाँ से, बिकॉज वो फिक्स हो जाएगा, एंड यहाँ से आपने इसको फॉलिंग लुक क्रिएट करनी है। सो यू विल स्प्रेड दिस सेक्शन, जितना आपको फॉल चाहिए ऑन फेस, जितना आपको फ्लॉलेस लुक चाहिए, स्प्रेडिंग का सेक्शन जितना आपको लोवेस्ट फॉल चाहिए, आईब्रोज के ऊपर, आइस के ऊपर देना है, कितना आपको चाहिए फॉल डिपेंड ऑन यू। तो थोड़ा सा फॉल रखेंगे आप
दूर से आपने स्प्रे करना है। जस्ट क्लीन दिस पोर्शन एंड नाउ सी विल कम इनसाइड। इसी को आप जस्ट यहाँ रखते हुए लोवेस्ट पॉइंट पे हम लूज़ करते हुए इसको ले जा रहे हैं एंड विल गो इन बैक पॉइंट। जस्ट टू कंटिन्यूसली स्प्रे एंड होल्ड हियर। सी कॉर्नर पॉइंट पे आपने जस्ट यहाँ पे होल्ड कर लेना है। यू कैन गो एंड ऑन स्पंज के ऊपर या जो आपने डोनट लगाया है उसके ऊपर आपने इसको लॉक कर लेना है। छोटे छोटे फ्लाई है इसको कंट्रोल करें। एंड नाउ इस सेक्शंस को आप यहाँ पे बॉब पिन से लॉक कर लेंगे। सो आई एम जस्ट लॉकिंग दिस सेक्शन विद यूजिंग बॉबी पिन एंड यहीं पे इस सेक्शन को आपने फोल्ड भी कर लेना है। सो इस सेक्शन को आपने स्पंज के ऊपर से हमने पहले इसे लॉक किया एंड लॉक करने के बाद यहीं पे आपने इसको यहाँ पे आपने इसको फोल्ड करना है एंड इस पोर्शन को आपने फिलअप कर देना है। सो ये फोल्ड टेक्निक का यूज़ आप यहाँ करेंगे। लॉक करने के लिए जस्ट यूज़ बॉबी पिन एंड स्प्रेड दिस पोर्शन। सो कुछ इस तरीके से आपने इस फ्रंट ऑफ सेक्शन को भी कंप्लीट कर लेना है विद यूजिंग सिमिलर टेक्निक। एंड छोटे छोटे फ्लाई फ्रीजी हेयर को सब अंडर द बेस इसको कवर करें। जस्ट फिक्स दिस पोर्शन। सो कुछ इस टाइप का फॉल लुक आप क्लाइंट के फेस पे क्रिएट करेंगे। छोटे छोटे फ्लाई फ्रीजी हेयर को कंट्रोल करें। So these all fly frizzy hair you have to control. So we'll remove all these clips and right now I'm just putting the hair accessories. ये छोटे छोटे white beads आप ऐसे लगा सकते हो। It will look so pretty on this bun. सो दिस इज़ द कंप्लीट लुक गाइज। सो ये कुछ इस तरीके का आपका जो है लुक आएगा इस कंप्लीट हेयर स्टाइलिंग का। दिस इज़ द बैक बन विद यूजिंग फोल्डिंग एंड पुलिंग टेक्निक एंड ये ब्रेडिंग पैटर्न आप ऐसे बना सकते हो आपकी कॉमर्शियल हेयर स्टाइलिंग में क्लाइंट्स के ऊपर, जो कि काफ़ी सुंदर लगेगा। सो ओके गाइज, दिस इज़ द फाइनल रिजल्ट। ये है हमारा कंप्लीट हेयर स्टाइलिंग। आई एम जस्ट शोइंग यू ऑल द फाइनल लुक। सो ये हमारी कंप्लीट लुक है। सो फ्रॉम द बैक पॉइंट यू विल क्रिएट फोल्डिंग टेक्निक टू एक्चुअलाइज बन, इट विल लुक वेरी नाइस। एंड फ्रॉम द साइड पॉइंट यू कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ ब्रेड एंड टॉप एंगल से भी आपने ब्रेड बना लेनी है, साइड ऑफ एंगल से भी और यहाँ से भी। सो फ्रंट से हमने थोड़ा सा डिस्कनेक्टिंग फैक्टर लुक रखा हुआ है बिकॉज ऑफ सॉफ्टर लुक। क्लाइंट के फेस पे थोड़ी सॉफ्टर लुक आएगा। फेस फ्रेमिंग सेक्शन डेफिनेटली यू कैन लीव फॉर द फेस फ्रेम एंड फॉर द सॉफ्टर रिजल्ट ऑल्सो, जिससे क्लाइंट का फेस भी कवरेज होता है, थोड़ी अच्छी लुक आएगी। सो ये हमारा पूरा कंप्लीट लुक है। सो फ्रॉम द साइड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल फ्रॉम द साइड पॉइंट एंड बैक पॉइंट ऑल्सो। सो कुछ इस तरीके से आपने फोल्डिंग टेक्निक के साथ में इस बन को बना लेना है। दिस इज़ आवर फाइनल रिजल्ट। प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर ये वीडियो आपको कैसी लगी, मेंशन जरूर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में और उन लोगों के साथ में जिनको भी हेयर स्टाइलिंग सीखनी है। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो आइकन बल जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई स्टाइलिंग के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा और आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट ऐसे बनाए रखिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।